Hello and welcome to our very special show on predictions on the IPL 2023. Today's match is a biggie. It is happening at Chennai at the MA Chidambaram Stadium between Chennai Super Kings and Sunrisers Hyderabad. I will go with CSK and I have many reasons for that. So let's talk about the pitch quickly. It will help spinners. A total of 170 to 180 will be a good one on this. जहाँ तक पिच रिपोर्ट की बात है, स्पिनर्स की वो मदद करेगा ही, और ख़ास तौर से ये भी है कि जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो पहले बॉल करने की कोशिश करेगा, और ये एक अच्छा कारण होगा, जिसे कहते हैं वाइज डिसीजन। सीएसके के द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है डेविन कॉनवे, न्यूजीलैंड इंटरनेशनल है, और वो अब तक 181 रन बना चुके हैं 5 IPL गेम्स में, और उन्होंने 2 बैक टू बैक 50s भी मारे हैं। रविंद्र जाडेजा 34 साल के वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स इन द गेम, ही हैज़ टेकन 6 विकेट्स इन 5 IPL गेम्स। इम्पैक्ट प्लेयर है, बढ़िया बैटिंग भी करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, उन्होंने अब तक 200 रन मारे हैं 5 गेंदों में, और एवरेज एक बेहतरीन 50 का है। अजिंक्य रहाणे ने भी अच्छा खेला है, 129 रन 3 इनिंग्स में एट एन एवरेज ऑफ 43, विच इज़ गुड। अब SRH की बात की जाए तो हैरी ब्रूक ने काफ़ी कमाल दिखाया था, एक शतक बना के। ही हैज़ मेड 138 रन्स सो फार। एडन मार्क्रम उनके कैप्टन है, साउथ अफ्रीकन, उन्होंने 109 रन बनाए हैं 4 गेम्स में। एक अच्छे सुलझे हुए कप्तान है, मैच्योरिटी है उनमें। मार्को यानसन बेहतरीन बॉलर हैं, फिर मार्क्रम ही उनको लाए थे, रेकमेंड किया था, और वो अब तक 6 विकेट ले चुके हैं 3 गेम्स में एट एन एवरेज ऑफ 16। नाउ लेट्स लुक एट द हेड टू हेड। कितनी बार ये लोग आपस में IPL हिस्ट्री में खेले हैं? 19 बार। टोटल नंबर ऑफ मैचेस 19 बार खेले हैं, जिसमें CSK 14 बार जीता है और SRH केवल 5 बार जीता है। जहाँ तक स्टेडियम स्टैट्स की बात है, ये पिच जैसे मैंने पहले आपको कहा था, स्पिनर्स की मदद करेगी, स्पिनर्स एंजॉय करेंगे बॉलिंग यहाँ पे, और एवरेज जो इनका है वो 26.8 है एंड अ गुड इकोनॉमी ऑफ 6.9। In the 69 games, and listen to this carefully, in the 69 games played at this venue, teams batting first have won 43 times compared to teams batting second who have won only 26 games. तो यानी 69 गेम्स में जो टीम पहले बैट कर रही थी वो 43 बार जीती है, और जिसने सेकंड किया है चेस, वो केवल 26 बार जीती है। ये दोनों कप्तानों के दिमाग में होगा। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि CSK have won 41 out of 58 matches played at this venue, and that is a huge statistic. Let's talk about strategy and matchups. And matchups is a very important term. कौन किसके साथ टकराएगा? भुवनेश्वर कुमार अजिंक्य रहाणे को 6 बार आउट कर चुके हैं और 103 गेंदों पर, और केवल 90 रन दिए हैं। तो अजिंक्य रहाणे को संभल के खेलना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग मैच है टी नटराजन वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़, और नटराजन ने उनको 2 बार आउट किया है 13 गेंदों में, और केवल 20 रन दिए हैं। एडन मार्क्रम, जाहिर सी बात है, नट्टू को खिलाएंगे पावर प्ले में ताकि ऋतुराज गायकवाड़ पर कुछ अंकुश लगे। मिचेल सैंटनर has picked Aiden Markram once in just 6 balls, while Jaddu has picked Mayank Agarwal once in 9 balls and has given only 19 runs. बेन स्टोक्स के बारे में ये एक अच्छी खबर है कि उनको टो इंजरी जो हुई थी वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, और कुछ मैचेस वो नहीं खेल पाए लेकिन प्रैक्टिस करते हुए देखे गए। और MS धोनी शायद इस मैच में न खेले, अभी भी ये पूरा कॉन्फर्मेशन नहीं है। एक नी इंजरी तो उनको परेशान कर ही रही थी, लेकिन हो सकता है इस मैच में वो ना खेले, क्योंकि अभी ये टूर्नामेंट काफ़ी लंबा है। जहाँ तक इंजरी लिस्ट पे है तो CSK के काइल जेमिसन और दीपक चहर पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, और मगाला और बेन स्टोक्स इस मैच के लिए वो अवेलेबल होंगे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि कारण क्या है कि मैंने कहा आपको CSK जीतेगा, उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण ये है कि उनका टॉप ऑर्डर बढ़िया चल रहा है। पॉइंट 1 ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे का। उनका जो लोअर ऑर्डर है वो और भी बढ़िया चल रहा है, और उसमें शिवम दुबे, जड्डू, मोइन अली, अंबाटी रायडू, धोनी, वो किसी भी टारगेट को चेज डाउन कर सकते हैं, और ये आपके जहन में होना चाहिए। हर बार टॉप ऑर्डर नहीं क्लिक करेगा, जो बॉटम है, जो लोअर ऑर्डर है, अगर वो फायर करता है, टीम को स्ट्रेंथ मिलता है, बल मिलता है। स्पिनिंग डिपार्टमेंट में 2 बेहतरीन नाम है, जड्डू, जडेजा और मोइन अली, और तुषार देशपांडे, जो आपको याद होगा पहले मैच में बहुत ही खराब ओवर एक फेंका था 11 गेंदों का, अब वो बहुत इंप्रूव कर चुके हैं, 10 विकेट लिया है 5 गेंद में। सो इन सारी
चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगा कि सीएसके जीतेगा। सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है, हैरी ब्रूक के शतक मारने के बाद इम्प्रूव तो काफ़ी किया है, और उनके साथ माकरम, राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल और हेनरिक क्लासन जो उनके विकेट कीपर हैं वो शामिल हैं। मयंक मारकंडे ने भी अच्छी बॉलिंग की है, 6 विकेट लिए हैं 3 गेम्स में, लेकिन सीएसके ही जीतेगा बॉस, ये मुझे लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।